हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 11 किल्ड यानी कि 11 मारे गए, किल्ड खत है ना। इन अटैक ऑन ज्यूस इवेंट। इन अटैक मतलब ऑन ज्यूस इवेंट, मतलब जो ज्यूस होते हैं, जो इज़राइल में रहने वाले लोग होते हैं उनको ज्यूस कहते हैं, वैसे पारसी कहते हैं। पारसियों का जो अटैक हुआ था उसमें इन सिडनी में। तो हेडलाइंस का मतलब हो गया कि कम से कम 11 लोग मारे गए इन अटैक ऑन ज्यूस इवेंट, जो ज्यूस का इवेंट हुआ था उसमें सिडनी में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस आर्टिकल के डेप्थ में, अंडर आर्टिकल को पढ़ते हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। टू गनमैन, दो बंदूकधारी, शॉट डेड एट लीस्ट 11 पीपुल ऑन संडे। तो दो बंदूकधारियों ने शॉट डेड मार दिया एट लीस्ट कम से कम 11 लोगों को ऑन संडे पे, ड्यूरिंग अ ज्यूस हॉलीडे सेलिब्रेशन। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ज्यूस हॉलीडे मतलब जो पारसियों का त्योहार, एक छुट्टी भी थी, अवकाश था, उसके सेलिब्रेशन पे। ये जो उत्सव होता है, छुट्टी थी उस दिन और वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब उत्सव मना रहे थे एट सिडनीज बॉन्डी बीच। अब सिडनी में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का या की, वो डिपेंड करता है सेंस पे। अब यहाँ का है सिडनी का बॉन्डी बीच, तो यहाँ पे का लगा लेंगे, सिडनी के बॉन्डी बीच पर। ठीक है, तो दो गनमैन उन्होंने ज्यूस के, जो उस दिन छुट्टी भी थी और वो सेलिब्रेट कर रहे थे, सिडनी के बॉन्डी बीच पे वहाँ पे गोलीबारी की और 11 लोगों की हत्या कर दी। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़, जो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो अधिकारीज हैं, सेड मतलब कहा, पास्ट में है। डिक्लेयरिंग, अब ये पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है। डिक्लेयरिंग इट, इसको घोषित करते हुए। इट किसे? इस जो गोलीबारी हुई है उसे, उसके लिए यहाँ इट का यूज़ किया है। ठीक है, डिक्लेयरिंग इट अ टेररिस्ट अटैक, उसको घोषित करते हुए एक आतंकवादी हमला। वन गनमैन वाज फैटली शॉट बाय पुलिस, तो एक बंदूकधारी पुलिस के द्वारा घातक तौर पे मार दिया गया, क्योंकि पैसिव में बना है। ठीक है, यहाँ पे ये पैसिव में बनाया गया है, वाज फैटली शॉट डेड बाय द पुलिस। ठीक है, एंड द सेकंड, और दूसरा अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है। ठीक है, अरेस्टेड डी लगा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। द सस्पेक्ट, जो सस्पेक्ट है मतलब जो अपराधी है, जिस, ठीक है, वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, वो एक मतलब गंभीर स्थिति में था। अथॉरिटी सेड, ये जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है। एट लीस्ट, कम से कम 29 पीपल वर कन्फर्म्ड वॉन्टेड, कम से कम जो 29 लोग हैं, वर का प्योर है मतलब पास्ट में चल रही है स्टोरी। ठीक है, पैसिव फॉर्म में है। कन्फर्म मतलब पक्के तौर पे, वॉन्टेड मतलब घायल है। ठीक है, तो कम से कम 29 लोग वहाँ पे घायल है पक्के तौर पर, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है 2 पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल है। सेड कहा किसने? मल लेओन द पुलिस कमिश्नर, ये मल लेओन है, ये पुलिस कमिश्नर है किसके? फॉर न्यू साउथ वेल्स स्टेट, जो न्यू साउथ वेल्स स्टेट्स है वहाँ के। वेयर, जहाँ पर सिडनी इज लोकेटेड, जहाँ पे सिडनी ये लोकेटेड है, जहाँ पे ये सब हुआ है। द मैसेक्रे, मैसेक्री मतलब क्या होता है? हत्याकांड। एट वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट पॉपुलर, जो ये हत्याकांड हुआ है वो कहाँ हुआ है? वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट पॉपुलर मतलब ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी फेमस जगह पे। वैसे कई सारी फेमस जगह होंगी, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ का यूज़ मतलब होता है कि कई में से एक जो फेमस जगह है। एंड आइकॉनिक मतलब जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आइकॉनिक बीचेस, जो वहाँ पे आइकॉनिक बीचेस मतलब समुद्र के किनारे बहुत ही खूबसूरत, आइकॉनिक का ये भी आप मतलब निकाल सकते हैं, जो खूबसूरत बीचेस हैं ये वहाँ पे हुआ है। फॉलोड अ वेव ऑफ एंटी सेमिटिक्स अटैक, और वहाँ पे क्या हो गया? फॉलोड मतलब वहाँ पे हुआ, या इसके बाद जो होने को है, यहाँ पे इसका सेंस ये निकलता है। वैसे तो फॉलो का मतलब पीछा करना होता है, बट इस सेंटेंस में क्या है, जो वहाँ पे ये हुआ, फॉलोड अ वेव ऑफ एंटी
सेमेटिक अटैक। वेव ऑफ मतलब होता है एक, जैसे एक लहर है ना, एक लहर सी चली, कहाँ, एक वेव ऑफ एंटी सेमेटिक अटैक, मतलब किसी धर्म विरोधी, एंटी सेमेटिक का मतलब यही होता है घृणा, नफरत से भरी हुई या धर्म विरोधी अटैक हुआ। दैट हैव रोल्ड द कंट्री, जिसने हैव किया, ठीक है, रोल्ड द कंट्री मतलब देश को गुस्से से भर दिया, रोल्ड मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, क्रोध, द कंट्री ओवर द पास्ट ईयर, पिछले एक साल के दौरान, मतलब पिछले एक साल पहले कोई अटैक हुआ होगा बट अभी फिर हो गया है, तो इस कंट्री को गुस्से से भर दिया है इस अटैक ने। अभी आगे सेंटेंस में पता चल जाएगा इसका। द कंट्री ओवर पास ईयर ऑल्दो, जबकि द अथॉरिटीज जो अधिकारी हैं डिड नॉट सजेस्ट मतलब पास्ट इंडेफिनेट है, ये सुझाव नहीं देती हैं दोज एपिसोड्स कि वो जो एपिसोड्स मतलब जो घटनाएं हुई हैं, एंड संडेज शूटिंग, और जो संडे को ये अभी हुई है शूटिंग, वर कनेक्टेड, कि वो उनमें कोई कनेक्शन है या कोई मिली हुई है आपस में, यानी कि एक साल पहले भी कोई घटना हुई होगी, उसके बारे में यहाँ पे बीच में शॉर्ट में मेंशन किया गया है इनडायरेक्ट वे में, और ये जो संडे को हुई है वो आपस में कोई इनमें लिंक है, ऐसा नहीं पुलिस मानती है। यानी कि जो अभी ऊपर सेंस निकल रहा था ओवर ए ईयर, मतलब एक साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे। दे सेड, कौन सेड, अथॉरिटी के लिए यहाँ पे दे का यूज़ किया गया, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, बार बार अथॉरिटी लिखने की बजाय उन्होंने दे लिख दिया, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, पास्ट में, वन ऑफ द गनमैन मतलब जो दो गनमैन है उनमें से एक, वन ऑफ द गनमैन वाज नोन टू द सिक्योरिटी सर्विसेज, तो जो दो गनमैन है उनमें से के बारे में सिक्योरिटी सर्विसेज को पहले से ही मालूम था, वो जानते थे, उससे परिचित थे। बट दैट लेकिन देयर हैड बीन नो स्पेसिफिक थ्रेट, लेकिन हैड बीन का यूज़ हुआ, हैड बीन का यहाँ पे यूज़ हुआ है, हैड बीन मतलब यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, देयर हैड बीन नहीं है, नो स्पेसिफिक थ्रेट लेकिन उससे कोई डर नहीं था, कोई मतलब खतरा नहीं था, सिक्योरिटीज उसे जानती थी बट उसका कोई उन्हें खतरा नहीं था, ठीक है, सब अचानक से हुआ है, कहने का मतलब ये है। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बेनीज़ी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है, डिक्लेयर्ड इट, उन्होंने इसको घोषित किया, पास्ट इंडेफिनेट है, डी लगा है, डिक्लेयर्ड इट, इसको घोषित कर दिया। इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इस इंसिडेंट के लिए, ठीक है। एन एक्ट ऑफ ईविल, एक राक्षसी, ईविल मतलब राक्षस होता है, ये एक राक्षसी एक्ट है मतलब काम है, कॉमा एंटी सेमिटिज्म मतलब धर्म विरोधी या घृणा से भरा हुआ, ठीक है, टेररिज्म आतंकवाद है, दैट हैज स्टक द हार्ट ऑफ आवर नेशन, जिसने हमारे देश के हृदय पे हमला किया है, स्टक मतलब यहाँ पे है मारा या, ठीक है, हमारे हृदय पे मारा, इस कंट्री के देश के दिल पे मारा है, ठीक है। दिस अटैक, यह हमला, वाज डिजाइंड किया गया, वाज डिजाइंड बनाया गया था, वाज डिजाइंड है, पास्ट वाज लगा है, वो पास्ट का सेंस देता है, चाहे वो पैसिव में हो चाहे जनरली आप टेंस में यूज़ करो, वाज डिजाइंड, अब यहाँ पे पैसिव फॉर्म में चल रहा है, वाज डिजाइंड, इसको बनाया गया था, इस हमले को, ठीक है, डिज़ाइन किया गया था, टू टारगेट, किसको टारगेट किया, टारगेट मतलब किसी उद्देश्य के लिए, टू टारगेट सिडनीज ज्यूस कम्युनिटी, जो सिडनी की ज्यूस कम्युनिटी है, ठीक है, उसको टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया था। द स्टेट्स प्रीमियर क्रिस मिनस सेड, जो उस स्टेट के प्रमुख हैं, प्रीमियर, ठीक है, उन्होंने ये कहा है, द मैस्क्रे, ये जो हत्याकांड है, वाज डिक्लेयर्ड, इसको घोषित किया जा चुका है, डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट अटैक, एक आतंकवादी हमला, ठीक है, ड्यू टू द इवेंट टारगेटेड, क्योंकि इसमें इवेंट को टारगेट किया गया है, इस कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, द इवेंट टारगेटेड, क्योंकि इसमें एक इवेंट को टारगेट किया गया, एंड वेपन्स यूज्ड, और इसमें हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेन सेड, लेन ने कहा है, इसलिए इसको टेररिस्ट अटैक घोषित कर दिया गया है। हंड्रेड्स हैड गैदर्ड फॉर द गैदरिंग, जो मतलब सैकड़ों लोग, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए, फॉर गैदरिंग एट
बॉन्दी बीच। 100 लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे इकट्ठे होने के लिए बॉन्दी बीच पे कार्ड चनुक्का बाय द सी। चनुक्का यहाँ पे उनके फेस्टिवल से रिलेटेड है, यहूदियों का एक समर्पण और सेक्रीफाइस से रिलेटेड है। बाय द सी विच वाज सेलिब्रेटिंग, जो कि मनाया जा रहा था द स्टार्ट ऑफ द 8 डे हनुक्का फेस्टिवल। तो जो हनुक्का भी एक फेस्टिवल का ही नाम है इनके, जैसे क्रिसमस होता है तो यहूदियों का हनुक्का है, वो 8 दिन चलता है, उसके पहले दिन की शुरुआत थी, तो वहाँ पे मनाने के लिए सब वहाँ पे गैदर हुए थे। ठीक है, तो गाइज अब इसके वोकैब्स कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। फैटल मतलब होता है घातक, द मैस्क्रेव मतलब होता है हत्याकांड, स्टक मतलब मारा, चनुक्का मतलब यहूदी त्यौहार है समर्पण से, छबात भी ये भी यहूदी आंदोलन और दर्शन से है। अ वेव ऑफ मतलब होता है एक लहर, एंटीसेमिटिज्म मतलब घृणा या किसी धर्म विरोधी होता है, रोल्ड मतलब क्रोधित, ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, ऑन लुकर्स मतलब तमाशबीन या दर्शक, पॉप्स मतलब धमाकों की आवाज़ होता है यहाँ पे, फ्रीक आउट मतलब घबरा जाना या चौंक जाना, ऑन द पास्ट ईयर मतलब पिछले 1 साल से। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, बाय।